हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर और 3D के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस में पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट उसमें यूज होंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से। और सबसे पहले क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे मेंस 2019 वाला, जो मेंस 2019 में हमसे पूछा गया है। इसमें गिवन था वेक्टर ए है 3i प्लस 2j प्लस 2k, 3i प्लस 2j प्लस 2k। वेक्टर बी गिवन है i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, ये दो वेक्टर गिवन है। फिर लिखा है इफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है बोथ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी, एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो एंड हैज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 12, देन वन सच वेक्टर इज, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर हो जिसका मैग्नीट्यूड 12 हो। तो बताना है कौन सा वेक्टर ऐसा हो सकता है ना। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है 4 इंटू 2i प्लस 2j माइनस k, फिर दूसरा है 4 इंटू माइनस 2i माइनस 2j प्लस k, तीसरा है 4 इंटू 2i माइनस 2j प्लस k, और चौथा है 4 इंटू 2i प्लस 2j प्लस k। बताना इन चार में से कौन सा वेक्टर ऐसा है। तो देखो, कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑप्शन से भी चेक करा जा सकता है। तुम क्या करो, a प्लस बी निकाल लो और a माइनस बी निकाल लो। तो a प्लस बी आ जाएगा 4i प्लस 4j और a माइनस बी आ जाएगा 2i, j कैंसल और इधर 4k। तो हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, है ना। तो मान लेते हैं, चलो वो वेक्टर कौन है, x है। लेट वो वेक्टर x है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, एंड मैग्नीट्यूड कितना हो 12। तो भाई हम जानते हैं एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो वो क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो वो हमें कैसे मिलेगा, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा वो तो मालूम है नहीं, तो उसके लिए क्या करो, यहां पे लैम्डा ले लो। मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के लिए लैम्डा ले सकता है। और ये वेक्टर आ जाएगा कुछ ऐसे, वेक्टर आ जाएगा कुछ ऐसे, है ना। पहले a प्लस बी लिखा, फिर इधर a माइनस बी। इसको सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा, लैम्डा टाइम्स 16i, j के लिए निकालेंगे, j के लिए निकालोगे तो आएगा 16, लैम्डा मल्टीप्लाई रहेगा भी 16i माइनस 16j, और k के लिए निकालेंगे तो आएगा 4 0 0 माइनस 8 माइनस 8k। ठीक है ना, ऐसा। अब यहाँ पे क्या करना है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए कितना, मैग्नीट्यूड होना चाहिए 12, है ना। तो सिंस मॉड x इज इक्वल टू 12, तो आ जाएगा, इसका मॉड लेंगे तो आएगा मॉड लैम्डा इनटू अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो यहां से लैम्डा निकाल लो। अब ये वैल्यू क्या बनेगी, इसमें से 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा 8, और रूट के अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये बनेगा 3, और इसको कैंसिल करा 4, 3 से कैंसिल कर दिया ना, तो 8 मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, मतलब लैम्डा हो गया प्लस माइनस 1/2। कहा भाई, तो वेक्टर x क्या बना, वेक्टर x ये रहा, तो प्लस माइनस 1/2, और इसमें से दिख रहा है 16 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है तो बचा कितना 4i, 8 कॉमन भैया ना, 8 कॉमन, तो क्या बचा 2i माइनस 2j माइनस k। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा प्लस माइनस 4
इंटू 2i माइनस 2j माइनस k। ठीक, तो दो वेक्टर आ रहे हैं ना भाई, दो वेक्टर ऐसे आ रहे हैं जो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर होंगे और उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 12। तो अपन से पूछा था कि उनमें से कोई सा एक वेक्टर जो इधर दे रखा हो, तो कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2i माइनस 2j माइनस k है ना, ऐसा तो दे नहीं रखा है। तो अलग अलग कर लो ना भाई, एक प्लस से एक माइनस से, तो प्लस वाला तो ऐसा बनेगा 2i माइनस 2j माइनस k। हाँ भाई माइनस वाला जाएगा 4 इंटू माइनस 2i प्लस 2j प्लस k, ऐसा है। अब ये वाला भी चेक करेंगे, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है ना, लेट मी चेक है ना, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस कहां पे क्या है। जो थर्ड ऑप्शन है वो है 2i माइनस 2j माइनस k, है ना, माइनस दे रखा है इधर, है ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था। चलो तो ये वाला वेक्टर मैच कर गया ना, ये वाला वेक्टर मैच कर गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट है ना। देखो ऐसे भी कर सकते थे हम, ऑप्शन से चेक कर ले, तो ऑप्शन से निकाल लो भाई कि किसका मैग्नीट्यूड 12 है, और ये चेक कर लो कि कौन सा इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, मगर हमको प्रोसीजर आना चाहिए, मेथड आना चाहिए, तरीका लगाते आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला किया जाएगा। और अगर अभी देखा जाए 2024 में भी तो कभी इसी तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, है ना, जो पेपर्स अभी हुए हैं या हो रहे हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए और देखते हैं। देखो भैया ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये है मेंस 2021 का, मेंस 2021 का, और इसमें लिखा है कि वेक्टर x इन द प्लेन ऑफ a एंड b, x वेक्टर is in the plane of वेक्टर a एंड वेक्टर b। अच्छा, और फाइंड क्या करना है ना भाई, क्वेश्चन में फाइंड करने को ये बोला है मॉड x का स्क्वायर, जहां वेक्टर a है 2i माइनस j प्लस k और वेक्टर b है i प्लस 2j माइनस k। फिर लिखा इफ वेक्टर x इज परपेंडिकुलर टू, मतलब वेक्टर x क्या है, a और b के प्लेन में है, एंड परपेंडिकुलर टू 3i प्लस 2j माइनस k। अच्छा, और इसका नाम चलो अपन ने c बोल दिया ना, c बोल दिया। वेक्टर x जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन a, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ x वेक्टर ऑन वेक्टर a इज 17√6/2। और हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। तो भाई यहां पे अगर देखा जाए कि जो वेक्टर x है वो a और b के प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर है, तो शायद हम ऐसा वेक्टर लिखना जानते हैं, एक वेक्टर जो a और b के प्लेन में हो एंड c के परपेंडिकुलर हो, तो वो वेक्टर होता है ऐसा, c के परपेंडिकुलर है इसलिए c क्रॉस, और a और b के प्लेन में है इसलिए a क्रॉस b ब्रैकेट में लिखा जाएगा। मतलब जब हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि ये वेक्टर वो वेक्टर होगा जो a और b के प्लेन में हो एंड c के परपेंडिकुलर हो, मतलब जिन पर ब्रैकेट लगा होता है उनके प्लेन में होता है। मतलब कल को अगर ऐसे लिखा जाए, है ना, तो इसको भी बोल सकते हैं कि भाई a और b के प्लेन में होगा, c के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, ऐसे लिखा आ जाए तो ये होगा b और c के प्लेन में एंड a के परपेंडिकुलर, मतलब जिसमें ब्रैकेट लगा होता है उसके प्लेन में होता है। हाँ, एंड दोनों जगह क्रॉस प्रोडक्ट दिखना चाहिए। और शायद अगर जानते हो तो इसको हम बोला करते हैं, इस प्रोडक्ट को बोला करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ, कोई बोल सकता है सर ये सिलेबस में तो नहीं है, तो भाई मेरे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उसने कहीं से कहीं तक नाम लिया क्या क्वेश्चन वाले ने? क्वेश्चन वाले ने नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और डेफिनेटली बन सकता है। तो यहाँ पे हमने भाई वेक्टर ऐसे ले लिया और रहा सवाल मैग्नीट्यूड का, तो उसको एडजस्ट करने के लिए अपन ने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया लैम्डा, ठीक है। तो भाई मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के लिए ये ले लिया, ठीक। अच्छा अब कंडीशन क्या दे रखी है अपन को कि x का प्रोजेक्शन ऑन a। अच्छा पहले तो चलो ये निकाल लो, है ना, निकाल लो। हाँ भाई सॉल्व करना आता होगा। सबसे पहले आएगा c डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी, ठीक। चलो भाई सबसे पहले c डॉट b है ना, ये रहा वेक्टर c, ये रहा वेक्टर b। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 3 प्लस 4 प्लस 1 इंटू वेक्टर a, फिर c डॉट a के साथ करेंगे तो आएगा 6 माइनस 2 माइनस 1, 6 माइनस 2 माइनस 1 इंटू b, है ना। तो ये बना, ये हो जाएगा 8a और ये हो जाएगा माइनस का 3b। चलो तो 8a माइनस 3b निकालो, इसके 8 गुने में से इसका 3 गुना सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 16 माइनस 3 13i माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14 और 8 माइनस माइनस 3 हो जाएगा 11, है ना ऐसा। तो भाई वेक्टर x जो मिला वो अभी ऐसे मिला। रहा सवाल लैम्डा का, है ना, लैम्डा फाइंड करना पड़ेगा, लैम्डा फाइंड करना है ना, लैम्डा। देखिएगा भाई उसके लिए अपन इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं और ये बनेगा कुछ ऐसे x डॉट a अपॉन मॉड a, है ना भाई, प्रोजेक्शन लिखना आता होगा। x का प्रोजेक्शन a पर है ना, तो ये बनेगा x डॉट a, मतलब ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट ही आएगा दोनों का, चाहे x का a पर हो या a का x पर हो। न्यूमरेटर में तो डॉट प्रोडक्ट ही आएगा, डिनोमिनेटर में जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं उसका मॉड, a पर तो a का मॉड कल को b पर होता तो b का मॉड लिखते इधर। एंड इज इक्वल टू गिवन है 17 रूट 6 अपॉन 2, 17 रूट 6 अपॉन 2। चलो यहाँ पे बताओ x डॉट a निकालना है, तो जब x डॉट a निकालेंगे तो बनेगा लैम्डा, हाँ भाई a के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 13 इंटू 2 हो गया 6 26 प्लस का 14 और प्लस का 11 अपॉन मॉड a का मॉड निकालेंगे तो 411 कितना आएगा रूट 6, a का मॉड आ गया रूट 6 इक्वल टू 17 रूट 6 अपॉन 2। चलो भाई सिंप्लीफाई करा, हाँ ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 51 और रूट 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये हो जाएगा 3, तो ये देखो कैंसिल हो गया और लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है ना, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 1। तो देयरफॉर x क्या बन गया, x बन गया 13i माइनस 14j प्लस 11k, तो बस मॉड x का स्क्वायर निकाल लो, ये आएगा 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 169 प्लस 196 प्लस 121, बस ये ऐड कर दो, यही आंसर है, ठीक है ना। तो भाई जो ट्रिपल प्रोडक्ट हटाया गया है चैप्टर से, सिलेबस से, वो इनडायरेक्टली हटाया गया है, मतलब हटाया ठीक है डायरेक्टली, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो इनडायरेक्टली हमसे पूछा जा सकता है। एक ऐसा वेक्टर जो a और b के प्लेन में हो एंड c के परपेंडिकुलर हो, वो वेक्टर ऐसा होता है। और अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको ये बोले सर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया, उससे तो आएगा ही नहीं, तो भाई इनडायरेक्टली फिर भी उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से भी पूछा जा सकता है। तो ये मान के चलिएगा भाई कि वेक्टर से क्वेश्चन इन टॉपिक से भी पूछे जा सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस 3D के देखते हैं, और 3D में तो आई थिंक सभी को मालूम होगा लगभग सब कुछ हटाया जा चुका है, बस स्ट्रेट लाइन बचा है। स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक 3D में भी है। अच्छा मेंस की बात कर रहा हूं ना, मेंस लेवल की, एडवांस में तो अभी भी सभी चीजें पूछी जा सकती हैं, सभी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए 3D की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखिएगा, हम इसके करते हैं और जेई मेंस वाले ही करते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर वाले, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देखेगा भैया ना, जेई 2020 वाला क्वेश्चन, और इसमें लिखा है 2 लाइंस x माइनस 3/1 y प्लस 1/3 z माइनस 6/-1 एंड x प्लस 5/7 y माइनस 2/-6 और z माइनस 3/4। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट r। ये दोनों लाइंस है ना, सपोज ये लाइन L1 और ये L2 दोनों इंटरसेक्ट करती हैं r पर। देन द रिफ्लेक्शन ऑफ r पॉइंट r इन xy प्लेन has coordinates अब और ऑप्शन है 2, 4, 7। अच्छा, r का रिफ्लेक्शन बताना है, मतलब एक प्रकार से r का इमेज बताना है ना, किसमें, xy प्लेन में ना, xy प्लेन में। और इधर आएगा 2, -4, -7 और 2, -4, 7। ठीक है, ये है। चलिए देखते हैं भाई। तो आई थिंक सभी को आता होगा भाई कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना हो तो तरीका क्या होता है। तरीका यह होता है कि भाई किसी भी एक लाइन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो, और ये सबको आता होगा भाई, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है, पॉइंट आर लाइन L1 पर है तो L1 की तरफ से हम इसके कोऑर्डिनेट अज्यूम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो इसको कंपेयर करो लैम्डा से, इस टर्म को लैम्डा से कंपेयर करो और x का वैल्यू निकालो तो लैम्डा प्लस 3 इधर से आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1, इधर से माइनस लैम्डा प्लस 6। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो। क्यों करा दो सेटिस्फाई? क्योंकि भाई जो पॉइंट R है वो L2 पर भी लाई करता है। तो लो भाई, हमने x की जगह लैम्डा प्लस 3 रख दिया, y की जगह 3 लैम्डा माइनस 1 रख दिया और z की जगह माइनस लैम्डा प्लस 6 रख दिया 4। नाउ किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लो, लैम्डा सेम ही आएगा। तो सिंपलीफाई करा भैया ना, किधर करा, -6 लैम्डा, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। -6 लैम्डा माइनस 48 इक्वल टू 21 लैम्डा माइनस 21। तो इधर से क्या आ जाएगा, लैम्डा बन जाएगा 27 लैम्डा और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, अब 48 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर देना, 27 बचेगा माइनस का, तो लैम्डा आएगा -1। और जैसे ही लैम्डा -1 रखोगे पॉइंट आर क्या आ जाएगा, पॉइंट आर आ जाएगा 2, -4, 7। हाँ भैया, अब इसका XY प्लेन में इमेज देखो, इसको बता लेते हैं। अगर मान लो एक पॉइंट है x, y, z, उसका XY प्लेन में इमेज निकालना हो तो बहुत आसान है। XY प्लेन में इमेज निकालना हो तो क्या होगा, सिर्फ कौन चेंज हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होगी z, ये डिस्टेंस भी क्या होगी z। तो अगर ऊपर की तरफ प्लस z है तो नीचे की तरफ माइनस z होगा ना, तो क्या बनेगा, ये आ रहा है 2, -4, 7, तो ये हो जाएगा 2, -4, -7। दैट्स व्हाई आंसर इज थर्ड ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट है ना। तो इसमें XY प्लेन में रिफ्लेक्शन बड़ी आसानी से आ जाएगा, है ना। अच्छा, YZ प्लेन होता, अगर YZ प्लेन में रिफ्लेक्शन निकालना होता किसी पॉइंट का, है ना, सपोज ये है 1, 2, 3, तो YZ प्लेन में क्या होगा, X कोऑर्डिनेट बदल जाएगा और केवल उसका साइन चेंज होगा ना, केवल साइन चेंज होगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। चलो और देखते हैं। स्ट्रेट लाइन से अगर हम बात करें तो देखना जरा कुछ क्वेश्चंस और कर लेता है। अच्छा, प्लेन से रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना, प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं, तो वो वाले अपन नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना।
चलिए देखते हैं। अच्छा, तुम लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, मतलब दो लाइंस का इक्वेशन हमें दे रखा होता है और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमसे पूछा होता है। और हाँ, 3D की बात कर रहे हैं भैया ना, 2D में शायद तरीका अलग होता है, 2D में तरीका अलग होता है, 3D में तरीका अलग होता है। देखिएगा भाई क्वेश्चन 2021 वाला कि इफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 4, 3, 8 ऑन द लाइन L1 और यह है x माइनस a अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 3, z माइनस b अपॉन 4 इज 3, 5, 7। भाई यहां से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर खींचा, ये आया 3, 5, 7, ये एंगल 90, इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर खींचा, ऐसा आया। हाँ भाई, फिर लिखा देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the line, shortest distance between the line L1 and L2, और L2 का इक्वेशन ऐसा है x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 4 और z माइनस 5 अपॉन 5। एंड ऑप्शंस हैं 1/2, अंडर रूट ऑफ 2/3, 1/√6 और 1/√3। ठीक है, ऐसा दे रखा है। चलिए तो इसको देखते हैं। और ये भी हम जानते हैं भाई L1 L2 का इक्वेशन मालूम हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन हमको देखो यहाँ पे L1 में दो अननोन है, अभी हमें L1 के ये दो अननोन पहले फाइंड करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे कि जो 3, 5, 7 है वो इस पे लाई करता है, 3, 5, 7 लाई करता है, तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो L1 में हमने क्या करा, x की जगह 3 रख दिया, y की जगह 5 रख दिया और z की जगह 7 रख दिया। तो ये बना 3 माइनस a, ये बना 1 और ये बना ऐसा। तो भाई इसको जब इक्वेट करेंगे a का वैल्यू 2 आ जाएगा और इसको इक्वेट करोगे तो b का वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना। तो देखो अब L1 बड़ी आसानी से बन गया x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 3, z माइनस 3 अपॉन 4। अच्छा, और L2 क्या होगा, L2 तो दे ही रखा है हमको, है ना, L2 दे ही रखा है। अच्छा, और एक काम करो, अगर किसी को याद हो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो वेक्टर फॉर्म में ज्यादा इजी होता है। वेक्टर फॉर्म में ऐसा होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2, ऐसा होता है। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो अब ये a1 a2 b1 b2 ये सब क्या है, उसके लिए क्या करो, इसको तुम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ये है कार्टेशियन इक्वेशन, हम लिख देते हैं वेक्टर इक्वेशन। तो भाई सभी को आती होगी, जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट, उससे जो वेक्टर बनेगा वो इधर लिखना होता है, इधर आता है पॉइंट से बनने वाला वेक्टर और इधर आएगा डायरेक्शन रेशियो से बनने वाला वेक्टर। ठीक है ना, ऐसा। अब L2 है x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 4, z माइनस 5 अपॉन 5। तो ये क्या बनेगा, पॉइंट होगा 2, 4, 5। तो ये बनेगा 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू इंटू डायरेक्शन रेशियो से बनने वाला वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k, है ना, ऐसा। और अगर याद हो तो लाइन का जो वेक्टर इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, मतलब ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो इसको बोल देंगे a1, इसको b1, इसको a2 और इसको b2। तो a1 b1 a2 b2 ये हमें पता लग गया, ये सब हमें पता लग गया। चलिए भाई, तो यहां पे क्या चाहिए हमको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा पहले तो,
अच्छा ये मॉड इसलिए होता है ताकि डिस्टेंस नेगेटिव ना आए, और इधर होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। ये मॉड वेक्टर का मॉड है। चलो भाई, तो सबसे पहले तो बताओ a2 माइनस a1 कितना है ना, ये रहा a2 ये रहा a1, a2 में से a1 घटा दो तो 2j प्लस 2k आ जाएगा, 2j प्लस 2k आ जाएगा। अच्छा b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, तो वो ऐसे आएगा, पहले है ना ऐसे आएगा, और इधर से आएगा 1 3 4 और उधर से 3 4 5। इसको सॉल्व कर लो तो i के लिए आ जाएगा 15 माइनस 16 मतलब -1, j के लिए आ जाएगा 5 माइनस 12 -7 का +7 और k के लिए 4 माइनस 9 -5 है ना, ऐसे आया। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 5 का 25। अब ये तो कितना बन गया 74 और 1 75। सही है, सही है। अब इसको क्या लिख सकता है 5√3 लिख सकता है। 75 का स्क्वायर रूट ये बनेगा ना 5√3। चलो और ये फॉर्मूले में रख दो। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी, अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है ना, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 0 प्लस 14 माइनस 10, 0 प्लस 14 माइनस 10 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5√3, तो ये कितना आया 4 अपॉन 5√3 आया, ठीक है ना, 4 अपॉन 5√3। और ये ऑप्शन में था 4 अपॉन 5√3 है ना, ये तो ऑप्शन में नहीं था। अब यहां पे चेक करें जरा कहीं कुछ गड़बड़। इसमें चेक करना पड़ेगा कुछ गड़बड़ है क्या। देखो क्वेश्चन वाले ने बोला था कि लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, उस पर हमने इस पॉइंट से क्या करा परपेंडिकुलर खींचा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये आया 3,5,7, ठीक है ना, और 3,5,7 उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, हमने सेटिस्फाई करा, ये और भी आ गया, लाइन का इक्वेशन आ गया, लाइन का इक्वेशन आ गया, तो ये आ गया। हाँ वैसे ही अपना है ना, ऑप्शन ही गड़बड़ होंगे, ऑप्शन गड़बड़ होंगे, बाकी कैलकुलेशन गलत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक चलिए है ना, सही है, सही है भाई जो हमने किया, ठीक है, ओके।